हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज हम लोग पहुंच चुके हैं डे 28 में, यानी 28 दिन हमें 27 दिन हो चुके हैं इस क्लास सीरीज को चलते हुए। अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जिन्होंने नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा हुआ है और सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भरा हुआ है या भरने वाले हैं। तो ये जो सीरीज है हमारी, इसमें हम लोग टॉप 500 क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के। हर रोज हम 15 मिनट 20 मिनट पढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको करते हैं। इस सीरीज को जो चलाने का उद्देश्य है वो ये है कि आप लोग कहीं भी ट्यूशन पढ़ रहे हो, कहीं भी नवोदय की तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसका एक अपना ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को बहुत ज़्यादा देरी न करते हुए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो आपके सामने है, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट रो ऑफ द नंबर्स। अब आपके सामने बेटा एक रो दे रखी है, आपने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा रहे हैं। आपके सामने एक रो दे रखी है 2, 4 और 8। फिर आपको दे रखा है 3, 9 और 27। फिर आपको दे रखा है 4, 16 और 64। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो जी, अब देखो 2, 4, 8, 3, 9, 27, 4, 16, 64। अब हमें एक पैटर्न चेक करना है। सबसे पहले तो हम ये वाला, ये एक रो का पैटर्न अलग होगा, कॉलम का पैटर्न अलग होगा। तो देखो रो का पैटर्न क्या लग रहा है, इंटू टू कर दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमने इंटू टू कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इंटू थ्री कर दिया, यहाँ पे इंटू थ्री कर दिया, यहाँ पे इंटू फोर कर दिया, यहाँ पे इंटू फोर कर दिया। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर +1 होगा तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पे इंटू टू, यहाँ पे इंटू थ्री, यहाँ पे इंटू फोर, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 5, यानी 5 5 ज़ा 25। और यहाँ पे भी इंटू 5, 25 5 ज़ा 125, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सभी को? आसान है ना? चलो, बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी है। How many bottles of 350 milliliters volume capacity be filled with 7 liter oil? बेटा क्वेश्चन हिंदी में बहुत ध्यान से समझिएगा। बॉटल है, एक बॉटल है, मान लेते हैं एक बॉटल है, उसका जो साइज है, ये जो बॉटल है, ये बॉटल है आपकी, इस बॉटल में आता है 350 ml। कितना आता है? 350 ml आता है ऑयल। ठीक है, हमारे पास जो टोटल ऑयल है बेटा वो है 7 लीटर, या लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर दोगे तो 1 लीटर में होता है बेटा 1000 मिलीलीटर, तो 7 लीटर में होगा 7000 मिलीलीटर। ठीक है, एक बोतल में 350 ml आता है और हमारे पास टोटल है 7000 ml। तो ऐसी कितनी बोतलें चाहिए होंगी कि 7000 ml पूरा हो जाए? आसान क्वेश्चन है ना? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है, 7000 को 350 से डिवाइड कर दो। क्यों डिवाइड करोगे वो भी समझ लो, बहुत तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ। पहला तरीका, एक बोतल में 350 ml आ रहा है ना? एक बोतल में 350 ml आ रहा है, ऐसे कितनी और बोतल चाहिए कि टोटल हमारा जो हो जाए वो 7000 हो जाए? तो ऐसे भी आप कर सकते हो, 350 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7000। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 7000 अपॉन 350। ठीक है, जीरो से जीरो कटा और ये हो गया 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 0 0, 200 आपका आंसर हो गया। एक तरीका तो ये था। दूसरे तरीके से, जिसको ऐसे समझने में दिक्कत हो रही हो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको नंबर ऑफ बोतल निकालनी है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो 350 ml आ रहा है एक बॉटल में, तो 1 ml आएगा 1/350 बॉटल में। ठीक है, तो 7000 ml आएगा 1/350 इंटू 7000 बॉटल में। फिर से वहीं पहुंच गए, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये वही तरीका है कि आप कर सकते हो कि यार 10 चॉकलेट 5 रुपए की है तो एक चॉकलेट मतलब 1/2 की हो गई, फिर वही वाला तरीका, यूनिटरी मेथड जिसको हम कहते हैं। होपफुली समझ में आया होगा। तो आप चाहे इस तरीके से कर लो, आप चाहे इस तरीके से कर लो, आंसर आपका वही आएगा। क्वेश्चन की अप्रोच कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आंसर निकालना, और अप्रोच वही चूज करिएगा जो आपको आसान लगे, जो आपको ईजी पड़े। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हमारा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अ मैन परचेज सम एग्स एट द रेट ऑफ ₹20 पर डजन एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹2 पर एग, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट? अब ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे प्रॉफिट लॉस की बात हो रही हो, तो अगर प्रॉफिट लॉस आपको आता है तो ही आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा आपको प्रॉफिट लॉस पहले पढ़ना पड़ेगा। अगर किसी को पढ़ना है बेसिक से तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब मैंने परचेज सम एग, एक 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 व्यक्ति ने कुछ अंडे खरीदे,
क्या रेट पे खरीदे, 20 पर डजन, यानी 20 रुपए के 12 अंडे खरीदे, है ना। ये चीज़ समझने वाली है। तो हमें सबसे पहले तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा, कॉस्ट प्राइस चाहिए होगा, सेलिंग प्राइस चाहिए होगा, यानी क्रय मूल्य चाहिए होगा, विक्रय मूल्य चाहिए होगा, यही दोनों चाहिए होंगे, और एक प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला चाहिए होगा जो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है बेटा। अब हम मैन परचेज सम एग्स एट द रेट ऑफ 20 पर डजन। अब यहाँ पे समझना उसने खरीदे किस रेट पे हैं और बेच किस रेट पर आया वो। पहले तो खरीदना, कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं। उसने 12 अंडे, एक डजन में 12 होते हैं बेटा, 12 अंडे उसने खरीदे 20 रुपए में। ठीक है। लेकिन जब बेचने की बारी आई तो उसने क्या किया, ही सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹2 पर एग, यानी एक अंडा, 1 एग, उसने कितने का बेचा, ₹2, 2 रुपए का बेचा। तो बेटा अगर एक अंडा उसने 2 रुपए का बेचा है तो 12 एग कितने रुपए के बेचे होंगे उसने, 12 दूनी 24 रुपए के बेचे होंगे। अंडरस्टूड है। तो हमें मिल गया सेलिंग प्राइस। ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस कि 12 अंडे उसने 20 रुपए में खरीदे और 12 अंडे उसने 24 रुपए में बेचे। ध्यान रखिएगा कभी भी प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए जितने आर्टिकल का आपके पास सीपी है उतने ही आर्टिकल का आपके पास एसपी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 12 अंडों का सीपी और 13 अंडों का एसपी निकाल दिया और आपने आंसर निकाल दिया, वो आंसर कभी नहीं निकलेगा। जितने आर्टिकल का आपके पास कॉस्ट प्राइस है उतने ही आर्टिकल का आपके पास सेलिंग प्राइस होना चाहिए। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 20 और सेलिंग प्राइस हो गया 24। अब प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट होता है आपका क्या, एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 24 माइनस 20, यानी 4 रुपए, है ना। 4 रुपए का प्रॉफिट है। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट यानी 4 रुपए बटा कॉस्ट प्राइस यानी 20 इंटू 100, 25 जा 100, 5 4 जा 20। ठीक है। यानी 20% का प्रॉफिट हुआ है, जो है ऑप्शन नंबर डी। होपफुली समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है। चलो जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अ बॉय सोल्ड हिज ओल्ड टेक्स्ट बुक्स फॉर ₹64 एट अ लॉस ऑफ 20%। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। देखो ध्यान से, ये भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। अ बॉय सोल्ड हिज ओल्ड टेक्स्ट बुक्स फॉर ₹64 एट अ लॉस ऑफ 20%। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस बुक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको वैसे ही बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, बॉय सोल्ड हिज टेक्स्ट, उसने अपनी बुक बेच दी कितने रुपए में, 64 रुपीज में। यानी जो बेटा सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 64 रुपीज हो गया, है ना। एट अ लॉस ऑफ 20%, यानी जो लॉस परसेंटेज आपको दे रखा है बेटा वो दे रखा है 20%। ठीक है। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। अगर आप इसको फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अगर आप इसको डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस एक्स था, है ना, कॉस्ट प्राइस एक्स था, तो 20% लॉस के केस में ये होता है आपका 80%, यानी 80% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 64, यानी 80/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 64, यानी एक्स इज इक्वल टू 64 इंटू 100/80। 0 से 0 काट दीजिए, 8 8 जा 64, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 80। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। आपको अगर ये समझ में ना आया हो तो आप इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं। जैसे कि सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारा लॉस और एसपी हो रहा हो तो उस केस में सीपी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखिएगा, ध्यान से देखना, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन अपॉन 100 इंटू, नहीं एक ये थोड़ा सा मैंने फॉर्मूला शायद गलत लिख दिया है, ये नीचे आता है, CP इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू, ठीक है, ये करते हैं हम लोग, इंटू एसपी। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, फॉर्मूले से बताते नहीं ना ज़्यादा, इसलिए ध्यान नहीं, इंटू एसपी करते हैं। ये फॉर्मूला होता है तो रख दो फॉर्मूले में, 100/100 माइनस लॉस परसेंट यानी 100 - 20 यानी 80 इंटू एसपी कितना है 64। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा एक्स 80, यानी जो एसपी है आपका वो हो जाएगा 80 रुपीज़। ठीक है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है प्रॉफिट लॉस में तो किसी को पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं प्रॉफिट लॉस आपको अलग से पढ़ा दूंगा। अभी फिलहाल हम लोग क्वांट्स एकेडमी पे सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, कुछ इसमें नहीं करवा रहे हैं। लेकिन जब आपका दिसंबर के टाइम पे जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें हम प्रॉपरली जो क्लासेस लेंगे वो यूट्यूब पे लाइव चलेंगे, आप वहाँ पे आके भी पढ़ सकते हो। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप लोगों से कल फिर डे 29 में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।